भगवान राम संकेत करके जानकी जी सब दुनिया के शिक्षा दिलखिन है, झुक करके माला लीजिए। और कितना भी बलवान है गुणवान है तो संसार में झुक के रहिए, सीना तान के मत रहिए। कोई सबटा बलवान सबके योद्धा सबके देखो किन है। बोलिए आनंद कंद भगवान के जय। यही तरह हमारे वासुदेव जी के पालकी पर से उतारे छथिन सखी सब और कई छथिन सखी सब एलखिन आरती केलखिन और उनका उतारे छथिन पालकी से लो जितिन विवाह कर के लेल आंगन में विश्वकर्मा के द्वारा मंडप बनौल गेले आंगन में। अति सुंदर मंडप है। तो सखी सब की कहिए दुल्हा के अपना सखी सब व्यंगो करे छथिन आ दुल्हा के उतारे छथिन। सोना के पलकिया से उतारो हे सजनी, उतारो हे सजनी, डोलन नहीं पावे। ए सखी तेना के दुल्हा के उतारा देखियो कते सुकुमार दुल्हा छे। डोला ने हमर दुल्हा हमर बहनोई डोलन नहीं पावे। दुल्हा छथिन सुकुमार डोलन नहीं पावे। दुल्हा छथिन सुकुमार डोलन नहीं पावे। अपन जे बनारसी साड़ी चले तुरंत पालकी के नीचा में बिछा दिलखिन आ दुल्हा के इशारा करे छथिन की कहिए धीरे धीरे चलो पहुना सरियान पाते ही डोलन नहीं पावे, हे डोलन नहीं पावे। दुल्हा जी धीरे धीरे चलबे नहीं साड़ी पर डोला नहीं सरिया ने हमर फाटे। एक सखी के यही सखी केन मुक्ता के लिए यहाँ ही बनारसी साड़ी से एक महंगा साड़ी बिछा दिलिए त गंदा भर वाले दोसर कहीं पर चलत आ पैंट से जे छिछे देते फट जाए तो मंगनी में नुकसान भ जाए। कल के नहीं नुकसान है सखी, कल के अगर फट जाए त की करबे डोलन नहीं पावे। कल के की करबे सुनिए छे देवा हम गलिया वृद्ध बुजुर्ग यही सो की हुई है उनका एक्सपीरियंस ज्यादा रही है, अनुभव ज्यादा रही है। लेकिन आई कल तब बुर्द कोई सब के हमरा सब छोड़ दिलिए उनकर तो सलाह नहीं लेत रही थी। सलाह लेना चाहिए। एक टा बुढ़िया माई एलकिन कह छथिन ए लड़की सब मोर तो देखे जब पीतल चल जा रहा है तोरा सब एकदम व्यंग करवा हैं मजाके में रह जावा जल्दी ला चला अंगन में मुहूर्त समाप्त होए थे विवाह नहीं हेती। और बिन मुहूर्त में विवाह के दुल्हा दुल्हन के प्रेम नहीं हुई है। लड़की सब जल्दी ला चलो कहती माई ठीक है कही छथिन सखी बाप रे अपना सब ही में समय बीतोने चल जाए छी ला चलो उतारो ला चलो। अब उतार के पालकी से उतरो दुल्हा चलो अंगना हमारे अंगना में का तो हर दीदी व्यवहार है।
और अरियत के लगे के अंगना में वही मंडप में बिठोल के वासुदेव जी के दूटा सिंहासन लागल दुल्हा दुल्हन के, एक सिंहासन लागल पंडित के वास्ते गर्ग मुनि के वास्ते, ओहि पर एकटा सिंहासन पर गर्ग मुनि बैठल छथि और माँ देवकी के श्रृंगार क लोलखिन एकटा सिंहासन पर बैठलखिन और दोनों के गर्ग मुनि वेद के रीति से उनका विवाह करवा लगलखिन। बड़ा ढंग से वेद के रीति से विवाह भ रहा है। वेद के रीति से विवाह में बहुत समय लगे, पूरी रात चाहिए, सारी रात उनका समय देव पड़ी है। आई कल के समय में वैदिक विवाह नहीं हुई है। वैदिक विवाह में बड़ नियम है और बड़ मंत्र है। के करत वैदिक विवाह ते में आके बुद्धिहरवा सब गुरु महाराज सब तेन तेन चीज लाइफ के ददने समाज में ओना ता वो विवाह हेबे नहीं करिए। अक्सर हाँ 99% नहीं हुई है, 1% कतो कतो हुई है। और जे अखन के समय में प्रचार के नहीं छी पंडित सब तो हुई है, नहीं तो जते पुरानिया सब छे सबटा ओ भूते विवाह करिए। वेद में 4 प्रकार के विवाह लिखल है। कौन कौन विवाह? एक वैदिक विवाह, एक गंधर्व विवाह और एक स्वयंवर विवाह और एक भूत विवाह। तो वैदिक विवाह प्रजापति विवाह उनके कही है। प्रजापति विवाह हुई मंडप बनौले छे और वे मंडप के बीच में कुंड हुई और वे कुंड में अग्नि प्रज्वलित हुई। पंडित के द्वारा कन्यादान भेले और कन्यादान के बाद वे अग्नि कुंड पर जाके लड़का लड़की के 108 बेर गायत्री मंत्र से उनका आहुति दिवे और उपरांत लाजा होम ओइ पर हुई। लाजा होम लावा होम जे कहे छे, लावा छिड़ियावे छे तो वही कुंड में लावा के छिड़ियाल जाइए। पलाश के पत्ता में दुल्हा दुल्हन के पलाश के पत्ता हाथ में डाल जाइए। अहाँ सब कथी दे दीजिए? वो मलिक जी के ठाम से जलावल रहिए, कोनिया इत्यादि दीजिए। लेकिन पलाश के पत्ता वैदिक विवाह में पलाश के पत्ता हाथ में दो को आ दुल्हन के भाई एथिन और वो भाई को मुट्ठी लेकर जय मुट्ठी देथिन। क्या बार मंत्र छेन वैदिक मंत्र किताब में, वही मंत्र के द्वारा 8 बेर डाल देते हैं या 11 बेर डाल देते हैं और तब तो हो गए। अब अहाँ इनका गठबंधन कर दियो। गठबंधन का कोई अग्नि के आवो 7 फेरा लेते हैं, मंडप के चारों बार घूमती हैं 7 बेर। 7 फेरा छे, 7 वचन ओइ में लिखल है। 7 वचन में वो बंधाइए दुल्हा दुल्हन। दुल्हन 7 गो वचन अग्नि देव से लिए जे हे अग्नि देव हम 7 फेरा करे छी, 7 गो वचन ले छी, ए 7 वचन के हम सासुर में जाके निभाएब। ये अर्थ छे इनका। लेकिन एठाम की कह दै छिए के अग्नि देव प्रकट करिए। पहले हमर माता लोग सब सीख लेने छथिन, गमछा लगा दै छथिन, शहर के आगू कर दै छथिन, साला के आगू कर दै छथिन, अब मंडप के घुमा दिए, चलू दुल्हा ससुर गेलिया भ गेलै। यह शपथ छिए। अग्निदेव के शपथ लेल जे 7 फेरा, एक एक वचन ओइ में लिखल है। प्रथम वचन है लड़की वचन लिए जे हे अग्निदेव हम विवाह के कई ठाम से जाय छी, हम पति के संग संग चलब। दोसर वचन लिए जे पति के जे कमाई छन ओइ में हमहु संग हिस्सेदारी भऽ कऽ हुनका साथ देवे। तेसर वचन लिए जब अपन पतिव्रत के धर्म के निभाहब। चौथा वचन लिए जे दोनों कुल के हम रक्षा करब, धर्म के, माइयो बाप के और सासु ससुर के। चौथा 5वां वचन लिए जे हम सास ससुर के सेवा करब। छठा वचन लिए जे पति के अनुकूल हम चलब और 7वां वचन लिए जे धर्म के राह पर हम चलब, असत्य हम कखनो नहीं करब। ई 7 गो वचन लिए वो अग्निदेव से नहीं कहिए। देखिए फिल्म सब में नवयुवक सब देखे तो याद करियो, अगर कोनो गड़बड़ी भैया की कहिए जे हम 7 फेरे लिए हैं, हमको आप छोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन के देखे यही बात के खूब अच्छा सब जे अबैया, खूब हंसी ठठा करबैया, ओहि में बड़ा आनंद अबैया। लेकिन ज्ञान वाला बात फिल्मों में छै। डायरेक्टर कोई विवाह के नहीं लेकिन ए विवाह के लेकिन वैदिक विवाह के वो विवाह कलक कि भूत विवाह। कौन? भूत पिचास विवाह जे छी
चौथा जे कहलहुँ ओ चौथा चेनभूत विवाह। वो मंडप बनल अछि, मंडप में मात्र कोहा कोही रहिए, पटिया बिछाओल अछि, जाजिम द दैये, दुल्हा दुल्हन के कोनो ओइ पर सुख नहीं एलैन, कनिया कन्यादान क देलखिन पंडित जी, आ फिर पंडित जी अपन कोन में बैसल छै, आ भेज देलखिन एकटा हुरुक रहिए, हुरुक पर दुनू गोरे के भेज देलखिन, जाओ ओइ पर विवाह करू। ओइ पर जाके दाइलावा छिरियो ओ बिछि बिछि गाओ, दाइलावा छिरियो ओ बिछि बिछि गाओ, या मंत्र या कह रही पर नहीं। तो वो जी भूत विवाह, भूत सब के कोई हुरुक पर जाके ये खर्च के लिए कटिले के लिए विवाह करे के लिए से नहीं हुई है, आ वही हुरुक पर जाके लावा छिड़ियावे छी, सिंदूरदान करे छी, मंत्र भेले नहीं है, वो महिला सब मंत्र कर के कोनो पंडित जी सुसके में रह जाइए अपन दक्षिणा तनका मिलबे करते ना, हां की करो लिए उनका से ई भेलेन भूत विवाह। आ स्वयंवर विवाह एकटा हुई है। स्वयंवर विवाह कह रही है जे स्वयं लड़की अपना से बढ़ के चुनिए और चुन के उनका सब स्थिति देख के विद्वान छैत की छैत कि केना छैत, प्रेम छैन कि नहीं छैन, तब वो अपना माता पिता के खबर करिए और माता पिता उनका रिसर्च करिए और तब विवाह होइए, तब वो विवाह छिन स्वयंवर विवाह। कहबे आइ काल्हि दांधो नहीं छै एहन विवाह, आइ काल्हि होइए त एहन विवाह, लेकिन कहबे केलौ लव विवाह छै, प्रेम विवाह नहीं छै, वो स्वयंवर विवाह नहीं छै, वो लव छी। शरीर के देख के, सुंदरता के देख के लव करिए और ने माता पिता के कहिए ने किनको कहिए, ठाम से भागइए और उनका पीछा पुलिस दौड़ई है। अंत में वो संसार में कलंक के भागी हुई है कि नहीं। तो वो भेले विवाह, वो लव भेले, लव उनका नाम नहीं छे, लव छीन उनका नाम, प्रेम नहीं छीन उनका नाम। स्वयंवर विवाह उनका नहीं के, स्वयंवर विवाह माता पिता के आज्ञा से, माता पिता जिनका आज्ञा दे बेटी बेटा अहाँ स्वयं चुनो, जता चुनब तता हमरा कहो, तब वो चुन के दे छथिन और इहो अपन देखे छथिन, तब भेले ओ स्वयंवर विवाह। एना नहीं सोचे अपने कह लिए ना भाग के लिए, तो वो नहीं भेल विवाह स्वयंवर। बोलिए आनंद कंद विवाह भगवान की जय। तो स्वयंवर विवाह के ने रहते याद है, शास्त्र में है सावित्री सत्यवान। सावित्री जी पिता के आज्ञा से वन में ढूंढे ले गेलखिन और सत्यवान के जांच परख के उनका विवाह तब उनका साथ केलखिन। वो हिना नहीं कहल कि देखिए के नहीं, देख के जांचलखिन उनका जे इनका में केहन प्रेम छै और कौन तरह ई चैन। जंगल में छैत, माता पिता अंधा छथिन सत्यवान के, पानी लेबो के लिए आयल छथिन झरना में, आ पानी कंधा पर जेठ के धूप नेने चल जाइए सत्यवान। सावित्री देखलखिन, वो ढूंढे चलखिन, बर के तलाश करे चलखिन, देखलखिन ई लड़का के जल न क जाए, सोचलखिन ई लड़का के परीक्षा ली। आगा में जाके कहिए जे युवक जी हम बड़ प्यासल छी, हमरा जल पिलाओ कने। सत्यवान की कहिए बच्चा के शांत करो। सत्यवान की कहिए ए राजकुमारी मैं तुमको जल नहीं पिला सकता हूँ, मेरे माता पिता अंधे जंगल में है, जब तक उनको मैं नहीं पानी पिलाऊंगा तब तक तुमको नहीं पिलाऊंगा। कहते नहीं हम इतनी सुंदरी राजकुमारी हैं, महाराज अश्वपति की बेटी हैं, हमको जल पिला दो। क्योंकि किसी का भी बेटी हो, राजा की बेटी हो, किसी का बेटी हो, हम जब तक माता पिता को पानी नहीं पिलाएंगे तब तक नहीं पिएंगे। आधा तो मन सावित्री के तखने भगले जो हो न हो यह पर हमर बढ़िया अछि। क्या अगर दोसर लड़का रहे तो ये कम सुंदरी रहती सावित्री, दोसर लड़का है तो छोड़ो माता पिता को, चलो बहुत सुंदरी लड़की अभी से अपना पटाओ नहीं। लेकिन सत्यवान ताकवो नहीं करे चचे ने कहे नहीं तुमको पानी नहीं पिलाएंगे, चल जा रहल छथे। पाछू पाछू सावित्री जाइए, फिर वो एक तर्क लगा के कहिए हे वो सुनी छिए त हां तू पीछे में आ ही रही है त हां त सुन ने अहाँ के बड़ भारी लगी जल्लो ना हमने ने जाय छी, अहाँ माता पिता के हम द देबे। कहते एही द्वारे लड़की सब के संग नहीं करना चाहिए। आ के पीछा पीछा हमरा कोनो भारी लगे जहां जल न लेबे। 75% तो वही टाइम मन भ गेले सावित्री के। कहते माता पिता हमर जल अहाँ न देबे, जाओ अपन काम करू ना। कहते
बड़ प्यासल छिए तै दुआरे कहे छे चलो पहले माता पिता के हम पिएबे ओइ ठाम चलो आ पी लेब कहते से चलो भले सोचलकिन जाके देखिए जिनकर माता पिता केहन छै ओइ ठाम जे गेलकिन त दुनू प्राणी कहे छथिन ध्युमत सेन कहे छथिन जे बेटा हो आइ लगे चांद दिना दुए पैर अबै छलै चार पैर लगैए क्या त अंधा सबके बेसी अनुभव रहैए ओ आवाजे सब पकड़ लेत रहिए कहियो आई चारटा प्यार लगे छ कहलके जी बाबूजी चार गो प्यार छै के छिया कहलके पहले जल पियो ना अपने कहलके नहीं बताव के छिया कहलके एक ही राजकुमारी छी राजा अश्वपति की बेटी जल मांगे छल लेकिन हम अहाँ के पियो ने बिना कोना जल पियाबे इनका कहलके हो बेटा एहनो एहनो काम कर छ राजा के बेटी छी की कहता पहले उनका जल दो देना चाहिए ने कहलके नहीं पिताजी अहाँ से धर्म हमरा नमहर दोसर धर्म नहीं है अहाँ के पहले हम पिया के बाप रे राजकुमारी के तो और दिल में बैठ गेले जे ओ न ओइ लड़का हमरा जोग्य अछि आ दोसर देखल के माता पिता अंधा मन में विचार कर लेलके हिनका से विवाह करब ते माता पिता के सेवा करब के हमरा पूर्ण फल मिलत एहन कत आ ठान लेलकिन कहलके बेटी ए जल लिए पियो वहाँ दोनों प्राणी कहलके राजा के बेटी जी पियो जल तो की कही छथिन सावित्री पिताजी मैं एक चीज मांगता हूँ उसे मुझे देने की कृपा करे हे पिताजी अहाँ से एकटा दान मांगे छी कहलके कौन दान जल लिया न कहलके नहीं जल नहीं लिया अरे जल के बदले हे पिताजी अपना पुत्र को दान करो पिताजी इस जल के बदले अपना पुत्र हमको दान करो कहते बेटी तू क्या बोलती है हम जंगल में हैं देखो जंगल में हम दुख काट रहे हैं तो राजा की बेटी है कहते इससे हमको कोई मतलब नहीं हम दुख नहीं काटेंगे दुख है आपको तो हमको भी दुख होगा आप हाँ कह दीजिए कहते हाँ के राजा साहब मानते हैं पिताजी माने तो हम मनाने वाले हैं आप दीजिए ऑर्डर कहते जाओ अपने पिता को मनाओ तब जाके पिताजी के कहल के बाराती लड़का आबि रहल छथिन बीचे में नारद जी बैठ करके नारद जी कहलके यो राजा साहब कतौ जा रहल छी त बेटी के विवाह कर जंगल में ध्युमत सेन के बेटा के साथ कहलके देखलिए ने परखलिया जाय छिए कहलके हां ध्यान दका देखे छथिन नारद जी कहे छथिन हे अश्वपति एक बरस के अंदर में कालियवन बन जाएगा एक बरस के अंदर में सत्यवान कालियवन भ जाए इनकर उम्र छन मात्र 1 बरस अहाँ के बेटी विधवा भ जाए बाप रे अश्वपति कहल के बेटी बाप रे मुनि जी ठीके कहे छथिन आ नहीं करू एहन विवाह सावित्री कहल के ये पिताजी सुनो सुनो पासा तो एक बार पड़ता है इस पर विद्वान लड़ते नहीं पासा एक ही बार पड़ल जाइए कोई पर विद्वान नहीं लड़िए चाहे हारे चाहे जीते पासा तो एक बार पड़ता है इस पर विद्वान लड़ते नहीं ऐसे ही बार बार होती कन्यादान नहीं ऐसे ही बार 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 होती कन्यादान नहीं कन्यादान एक ही बार हुई पिताजी हम ठान लेने छी उनके साथ करो सती हूँ सतवंती हूँ दुनिया को दिखला दूंगी सती हूँ सतवंती हूँ दुनिया को दिखला दूंगी यमराज किस गणना में है सारा ब्रह्मांड उठा दूंगी पिताजी मैं सती हूँ सतवंती हूँ दुनिया को दिखला दूंगी यमराज किस गणना में है अगर हमारा पति को कुछ हुआ
तो सारी ब्रह्मांड को हम पलट देंगे, नुकसान कर देंगे। चलिए नारद जी कर देंगे अश्वपति जाओ 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 विवाह करो। तब गेलखिन विवाह के लेट और सही में 1 बरस के उम्र छलन, लेकिन सती सावित्री दिखा देलखिन उनका यमराज से वापस लो लेके। बहुत लंबी कथा छे नहीं, तो इनका नाम छलन स्वयंवर कथा। कनी हिंट द देलो संक्षेप में, इनका तलेवे त 4 घंटा के कथा छे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आओ एक बेर भगवान के नाम भजाए और तब हम सब आगा विवाह प्रसंग में जा। 4टा विवाह के सुनलो है कि वेद के विवाह छे। माँ देवकी के वासुदेव के वैदिक रीति से विवाह भरल है, जे राम जी के विवाह भेले। सब कहियो गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, संत भगवान की जय। सब हाथ उठा के कहियो आदि शक्ति जगदम्बा की जय, वीर बजरंगबली की जय। जय हो जय हो। आओ श्रवण करे रहल छी विवाह के प्रसंग पर हम सब कहे छलौ कि वेद में 4 प्रकार के विवाह अछि। माँ देवकी के विवाह भ रहल छनि और सखी सब आनंद ल रहल छथिन। सब सखी बगल में देखे नहीं छी विवाह होइत रहिए और माता लोकनि सब बहन सब अनेक प्रकार के व्यंग करित रहिए और आनंद लेत रहिए। रामो जी के विवाह हो लगन चारों बहन के, तो मिथिलानी सब के रहथिन, सब देवी सब रहथिन। जब जानकी जी लक्ष्मी स्वरूपा छथिन तो उनकर सखी सब रहथिन है ना रघुनाथ, देवी सब प्रकट भगवान आयल रहथिन स्वर्ग से सखी बन के, अदृश्य रूप से क्यों नहीं जाने छथिन। और सब सखी सब की कहिए अपना में व्यंग करिए। सखी हे मिथिला नगरिया नेहाल सखिया, सखी चारों तूने हमें बड़े का कमाल सखिया, चारों तूने हमें बड़े का कमाल सखिया, सखी मिथिला नगरिया नेहाल सखिया, सखी सोई गले माँ मधुबनी मोरिया, कुंडल सोई गले माँ हरे हरे गजरा झूली नयन माँ, लाले चंदन सोई इनके भाल सखिया, लाले चंदन सोई इनके भाल सखिया, चारों फूले हमें बड़का
कमाल सखिया चारों दुल्हन में। गोरी गोरी जोड़िया जान रे सावर सावर गोरी गोरी जोड़िया जान रे। अखिया न दिखले सुनले न कान रे जोगे जोगे जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया चारों दुल्हन में बड़का कमाल सखिया चारों चारों दुल्हन में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हन में। मगन मगन अजय मगन धरतिया मगन मगन अजय मगन धरतिया। देखी देखी दुल्हा जी सांवरी सूरतिया बालक नर नारी सबने हाल सखिया बालक नर नारी सबने हाल सखिया चारों दुल्हन में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हन में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हन में बड़का कमाल। ऐसे चारों दुल्हा जे छै ओहि में सबसे नमरका जे छथिन कतेक कमाल छै कतेक सुंदर अछि अति सुंदर अछि। सब कोई व्यंग करैया आनंद लियो सखी सब। एना हमरा पास देवो जी के ब्याह हुए तो सब सखी सब आनंद लिए और सिंदूरदान भेलैन पानी ग्रहण भ क सात फेरा लेलखिन ध्रुव तारा के दर्शन करोलखिन और दोनों गोटे के सखी सब ल जाइए अंदर कोहबर के घर में कोहबर के रीति रिवाज पूरा करे छथिन और दोनों गोरे के केना बनवे छथिन सखी सब दोनों गोरे के उपमा देलखिन है जी। दोनों गोरे केने केहन छथिन दुल्हा दुल्हिन हंस हंसनी के उनका उपमा देलखिन है जे दुल्हा दुल्हिन हंस हंसनी छै और रामो जी के हंस हंसनी बनलखिन है वो देवी देवी रूप में जे सखी सब छथिन दोनों गोटे का हंस हंसनी के उपमा देलखिन है। हंस हंसनी बुझी छियै ने मानसरोवर में रहे छै तो भगवान के एके जोड़ा को वो प्रजनन नहीं करियो जहिना जे दिन से आयल जहिया भगवान के सृष्टि भेलै वही दिन से वो मानसरोवर में अछि और वो भगवान के भक्त छियै अदृश्य रूप से रहियो को। तो हुनकर उपमा दे छथिन सखी सब की धन धन सुने नाके अंगन माँ दुल्हन दुल्हन माँ। लागे मान सरोवर लागे अति पावन सुंदर लागे मान सरोवर लागे अति पावन सुंदर। काहि पीछे हंसन हंसन माँ दुल्हन दुल्हन माँ। मिथिला के मान सरोवर मिथिला के मान सरोवर बना देलखिन है सखी सब आ वही बीच में दुल्हा दुल्हिन जे छै तो उनका बना देलखिन है हंस हंसनी ताही बीच हंसन हंसन माँ दुल्हन दुल्हन माँ। एन उपमा दे छथिन सखी सब आनंद लिए
हमरा सबके एठाम जे महिला सब जे गावऽ लगिए तो एहन उपमा सब नहीं देत। काली गाली काली गाली एहन गाली मुंह से निकालत जे परिवार समाज में मर्द सब कान मुन लिए यो के छियो तो फलना के घरवाली छे फलना के आदमी छे कहो त एमर एबे कथा में ऐप कतो जा जे काटम के त्रिचित करे शर्म होइए भैया छे बाबी छे फलना छे चिल्ला छे। लेकिन जब वो समय अबे तखनी जे वो मुंह से अपशब्द वाला गाली जे निकालित रहिए तब मर्द सब कान में लिए एनो एनो गाली निकालते हैं। कनियो अपना के विचार करना चाहिए हम कौन जगह पर छी। गालियों पढ़े के मर्यादा होइए मर्यादा में गाली पढ़ियो एहन के कहियोन सटा के जे गैरियो भ जते ना आनंदो लगते तो से नहीं कह एक के बेर तेहन निकाल दे जदेन जे मर्द सब के बुरा लगत रहिए। विचार करना चाहिए हम की बाज रहल छी। भगवान राम के जे विवाह भेले ना गाली नहीं पढ़त उनका सखी सब ने गाली पढ़िए तेहन के गैर पढ़ल किन जे सटा दिलखिन लेकिन पता नहीं चलिए आनंद भइए गैर गैर पढ़ने से देखिए होता सखी सब की कहिए ई बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी ई बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी देखई में पातर छितर देखई में पातर छितर आए भर थारी बता बबुआ लोगवा देत काहे तारी बता बबुआ। दशरथ जी कैलन होशियारी गाली पड़े चले सखी सब राजा दशरथ जी कैलन होशियारी एकटा मर्द पर देखियो ज्ञान छे आ बुझाय छे एकटा मर्द पर तीन तीन गो नारी बता बबुआ लगवा देत काहे गारी बता बबुआ। कहथिन स्नेह लता मन में विचारे स्नेह लता मन में विचारे हम सब लगे छिपाऊं हम सब लगे छिपाऊं सर होते सारे बता बबुआ लगवा देत काहे गारी बता बबुआ लगवा देत काहे गारी बता बबुआ। संकेत के लो हैं भजन निकोलो हैं समाज के हम हर माँ बहन के कहे छे देखियो कतेक सटा के कहल के न ई बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी देखे में पातर छितर खाइए भरथारी तो लगते अपशब्द किनको दिक्कत लगते हैं। राजा दशरथ जी कैलन होशियारी एकटा मर्द पर तीन तीन गो नारी बता द बबुआ लगवा देत काहे गारी बता द बबुआ। एकटा मर्द पर तीन तीन गो नारी कन्या बाड़ी गैर पड़ल कि न बुझू संसार के गैर पेड़ दिल कि न लेकिन पता नहीं चलिए आनंद भइए में आनंद लगा वाला ने कहवे अकीने की अब कते बात के खोलित रही हम ते द्वारे अंदर अंदर के दिला वही शब्द के गुप्त राखी और सुंदर ढंग से गालियों पर हुए तो आनंद देते क्यों ने आहा के गरबर कह ते द्वारे ध्यान दियो कथा में एलो है तो ये बात के जे गायिका छी में जे गावे छी विवाह शादी में वो सब ध्यान दियो जब की गाय रहल छी की नहीं संदेश दिलो है
बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। ए तरह माँ देव की वासुदेव के सब के व्यंग करे छथिन और एमहर बाराती सब के पूरे नगर के नर नारी सब स्वागत में लग गए छे। सब कोई एकदम बढ़िया ढंग से भोजन करवे छथिन। बाराती सब जे बैसल छथिन आ भोजन जे करिए बच्चा सब के कने साना करो भोजन जे करी छथिन तो कोई कोई में की कहिए भाई रो हे आए राजा बड़ी सुंदर से व्यवस्था केने छ बाप रे बाप बड़ मानी छ हो एहन कहिया विध भ गेलै इनकर हो बाप रे लोग तो तर कपि गेलै इनका डर से तो दोसर कहिए हे कनी बैचियो कर रही है कखनी मुंड फिर जेती त अगर ता नहीं छे चोटियोबो न लगा कहे भाई ठीके कहि जाओ इनका कोनो ठीक नहीं छे। सब कोई मोद विनोद करिए आ भोजन करिए आनंद लइए। एमहर समय भ गेलन विदाई के। वासुदेव जीजा के कहे छथिन माँ के हे माँ आप हमारे विदाई करो अब हम अपना घर जाब। विदाई मांगे छथिन माँ कहते हाँ विदाई कराओ। सब सखी सब की कहते यही सखी सब दुल्हन के तैयार करो आप विदाई हेते। विदाई के नाम जे सुनलखिन कंस महाराज वो तुरंत रथ तैयार कर आगा में रख देलखिन। आई मुठ इनकर बड़ा सुंदर छे ओई में 8 गो घोड़ा जोतल छे। कहलखिन जे हे मां हम अपन बहन देवकी के अपने से हम पहुंचाब। एतेक मोद प्रमोद में छथिन कंस जे आई बहन देवकी का अपना से कह छथिन जे हम उनका विदाई करब हम पहुंचेबे। देखियो विधाता केहन अखने उनका मूड क देने छथिन। शिशुता मां तैयार क अल्लाह वे छथिन विदाई करे छथिन। शिशुता विदाई के घड़ी बड़ी कठिन हुई है बेटी विदा करे में। और ये इंसान समाप्त भ जाइए ओहो विदाइए छे जेना बेटी के विदा करे छे तो जे दिन हमारी प्राण पखेरु शरीर से निकल जाइए ओहो दिन वो विदाइए हुई। ओहो विदाई के घड़ी में सबके आंख सजल भ जाइए नेत्र सजल भ जाइए। केनो पतल दिल वाला हेते तो उनका धैर्य नहीं रही है उस समय में क्योंकि वो बेटी सब दिन लाड़ प्यार केलखिन उनका पुष पहल के बड़ा केलखिन आप पराया घर में ढकेल रहा छे। माँ के ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। एक कलेजा से दोसर कलेजा छूट रहा है। कोना ने हृदय विदीर्ण हेते कोना ने नेत्र सजल हेते केनो पत्थर दिल वाला के हृदय पिघल जाए और सब में आंसू बहबैये। माँ पवन रेखा देवकी के शिक्षा दे छथिन। पहले तो विधाता के कोशिश छथिन हे विधाता केसरी जल नारी जग माही सपने हूँ। हे विधाता ये नारी का सृजना किया के लिए पराये अधीन सपने हो सुख नारी। केसरी जल सृजना के लिए पराये अधीन सपने हो सुख नारी। स्त्री के कखनो सुख नहीं है। हर वक्त को पराये अधीन में डाल के जन्म से लेकर माँ पिता के भाई के संरक्षण में रहले।
युवा भेलन पति के अधीन में रहलन, बूढ़ भेलन तब बेटा के अधीन में छथि। माँ के मन हुए बाजार जाए, बेटा कहिए ने माँ हम तोरा सामान ले चुने जो कखनो चैन ओ स्वतंत्र नहीं है। पवन रेखा कहे दिन हे प्रभु कहतीला ये नारी का सृजना के लिए बेटी के कहे दिन हे बेटी जा जा हे बेटी ससुरा में जाके हे ससुर के सेवा बजरी हमारी चले हाँ पति की अनुकूल चले हाँ पति की अनुकूल हाँ दोनों कुलवा के रखी हाँ दोनों कुलवा के रखी हाँ दोनों कुलवा के बेटी जा जा ससुराल में तू जाके सास ससुर के सेवा बजबिया चलिए पति के अनुकूल है बेटी और दोनों कुल के तू लाज रखिया अपनो लाज रखिया प्लस हमरो माता पिता के लाज रखिया। ई माता हर माँ ने शिक्षा देना चाहिए अपना बेटी के जय पवन रेखा शिक्षा दिए एहन शिक्षा जे बेटी के दकर विदा करिए कोई घर में कहियो ने कलंक लगी है। हर माँ के एहन शिक्षा देना चाहिए और पवन रेखा उनका शिक्षा देकर रथ में बैठा दिलखिन किछ दूर जाके इनका विदा क सब सखी के साथ माँ पवन रेखा प्रेम विवाह के घुड़ गए थे। रथ गड़गड़ाई चल जा रहा छा कल सहकने चल जाइए जखन बीच रास्ता में गेलन ओ रथ एकाएक देवतों पर छलिया हुई इकट्ठी आकाशवाणी हुई है की कही आकाशवाणी में रे कंस संभल जा खबरदार जिस भगनी को पहुंचाता है अमोद प्रमोद में मस्त हुए तो बोले नहीं समाता है। समझ जाओ मोद प्रमोद में तू मस्त है फूले नहीं समाता है जिस खुशी में तू है सुनो क्या होगा या के ही गर्भ से सुख ऐसा पैदा लेवेगा जो दर्प चूर्ण कर तुझे यमपुरी तुझको पहुंचावेगा। गर्भ से सुत ऐसा पैदा लेवेगा 8वां पुत्र तेरा मारनियार होगा तेरा दर्प चूर्ण करके तुझे यमपुरी पहुंचाएगा। बाप रे जते कंस चलन मोद प्रमोद में आनंद में 3 दिन से देवकी के विवाह में एकाएक बदल गेले मूड फिर गेले सुनलकिन वो आकाशवाणी जिनकर 8म पुत्र मारनियार है तमर मूड चेंज भ गेलै और म्यान से तलवार खींच लेके एक बेर देवकी के कंठ लसटा देलके भैया